हम साले सूखे सूखे से लौंडे बाल में जेल लगा के सुबह 5 बजे चौराहे पे भाभीियों को बोल रहे होते थे कि बहुत सताई हुई सी लगती हो, एक मौका दे दो। तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने ना कॉमर्स ली, तो रियलाइज हुआ कि अब स्कूल में साइंस लैब की क्या ही जरूरत, इसे तोड़ दो। 3 लौंडे मैंने शिफ्ट वाइज लगा दिए कि साइंस लैब की दीवार की ईंट से ईंट बजा दो, इतने टुकड़े करो कि जुड़ ना पाए। करीब 4 दिन की मेहनत के बाद साइंस लैब की पीछे की दीवार गिरा दी और वहां का सारा सामान बिखेर दिया। सांप को निकाल के गले में लपेट के घूम रहे हैं, केमिकल निकाल के आपस में मिला के येलो और ग्रीन धुआं निकाल रहे हैं। स्कूल और आसपास के मोहल्ले वालों का दम घुटना शुरू हो गया, पर हम हरामी लौंडे सिर्फ रुमाल बांध के करतब दिखा रहे हैं। बहुत ही हरामी बच्चा था यार मैं अपने स्कूल का। मेरे स्कूल जाने का मकसद यही होता था कि ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। हाँ यार, लेकिन फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं पढ़ने लगा, बहुत पढ़ने लगा। क्लास में टीचर नहीं होती थी फिर भी पढ़ता रहता था, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पूरे हरामी बच्चों का झुंड पढ़ता रहता था। हमें पढ़ते देख ये पढ़ाकू बच्चे डर गए कि अगर ये लोग भी पढ़ने लगे तो हमारी इज्जत कौन करेगा। पर हमने स्कूल की बुक नहीं, स्टोरी पढ़ते थे। और स्टोरी भी क्या ही मतलब यार, इमेजिनरी पॉन बोल सकते हो। सविता भाभी की कहानी पढ़ी है किसी ने? सच में नहीं पढ़ी? जीवन व्यर्थ, बहुत कुछ छूट गया तुम लोगों के जीवन में। सविता भाभी की कहानी, द स्टोरी ऑफ लव, डिजायर, भूख, सेटिस्फैक्शन, सब है स्टोरी में। मैं तो बहुत बड़ा फैन था यार भाभी का, क्या कहानी होती थी। इनकी कहानी सुनने के बाद ना कुछ तो स्टैंडिंग ओवेशन जरूर देगा, आप नहीं तो आपका। सिर्फ टाइटल सुनते ही ना शरीर में जज्बात जाग जाते थे, ना मर्दों में भी मर्दानगी का एहसास जगा देती थी कि टाइटल ही ऐसे होते थे, रसीली भाभी जोशीला देवर। टाइटल से इंसान समझ जाए कि क्या होने वाला है। तो यार देखो 11th स्टैंडर्ड में मेरे घर वालों ने मुझे फोन दिलाया कि राजा बेटा है तुम्हारा, जा मौज ले। उन्होंने फोन दिलाया सेफ्टी कंसर्न की वजह से, क्योंकि मैं ना बहुत वीक स्टूडेंट था। टीचर ने साफ कह दिया कि एक्स्ट्रा क्लास लेने के बाद भी पास होना मुश्किल है, पर कोशिश करके दिखते हैं। तो वो कभी भी मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोक लेती थी, और लेट होते ही घर वाले टेंशन में आ जाते थे कि कहीं ये जिस बस से आता है उसी के नीचे तो नहीं आ गया। हाँ यार, पेरेंट्स को अपना बच्चा ना सबसे चूतिया लगता है, और चलो मैं तो था भी। लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनके पेरेंट्स को भी लग रहा होता है कि ये साला सबसे फुद्दू है, एक चॉकलेट की लालच में कोई भी इसकी मार के चला जाएगा। इसलिए जब तक घर ना लौटो ना बहुत टेंशन में रहते थे। मेरी माँ का तो हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। हाँ, इसलिए सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट के खर्चे आए, इससे अच्छा फोन ही दिला दो। लेकिन हम उस फोन में ना सविता भाभी की कहानियां पढ़ने लगे। डायरेक्ट पॉर्न नहीं देख सकता था क्योंकि नेट की औकात नहीं थी इतनी। गूगल को गूगल खोलने में भी 10 मिनट का समय लगता था, तो पॉर्न क्या ही खोलती। हाँ यार, तो हम सारे लोग झुंड बना के जैसे कोई खाली पीरियड हो, फोन में सविता भाभी की कहानी सर्च करते और छमिया पढ़ना शुरू करता। छमिया इसलिए क्योंकि एक तो वो पढ़ने में तेज था, तो स्टोरी फ्लो में पढ़ता था, और ऊपर से वो बिल्कुल लड़की की आवाज और एक्सप्रेशन निकाल लेता था। 6 महीने तक उसने मेरा चूतिया काटा था एंजल प्रिया बन के। कोई नहीं बता सकता कि ये लड़के की आवाज है या लड़की की। तो जैसी खाली पीरियड हो, हम सारे झुंड बना के सविता भाभी की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी में भाभी अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती थी कि मेरी उम्र 27 साल है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूं, और बाकी लौंडे पूरे मगन होके इमेजिन कर रहे होते थे। मैं दिखने में गोरी हूं, मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, मेरा फिगर 32, 34, 36 है। लौंडे बावले हो गए इस बात पे, पता है इन्हें फिगर का घंटा कुछ नहीं है। हाँ, फिर हमने ना रूल बना दिया कि बार बार ये बीच में डिस्टरबेंस की जरूरत नहीं है। अब जब तक कहानी खत्म ना हो ना, चुपचाप इमेजिन करो। उसके बाद कहानी में बाकी भी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कर रही होती थी भाभी
कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूं जिसमें मेरे सास ससुर और देवर जी रहते हैं। देवर जी बहुत ही हैंडसम हैं, लेकिन वही मेरे पति बहुत ही फुद्दू हैं। वो दिन भर काम 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 करते रहते हैं। उनके काम के चक्कर में मेरा कामा सूत्र खत्म हो गया है और मैं बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी। और साला हम लोग सोच रहे होते थे कि ये कौन सी औरत है जो इतनी भरी हुई है। ये पहली औरत है जो काम करने वाले पति को कोस रही है। इसको सक्सेसफुल नहीं सेक्सफुल पति चाहिए। और हमने ना हर दिन का ये रूटीन बना लिया था, जैसे ही खाली पीरियड हो हम झुंड बना के स्टोरी पढ़ना शुरू कर देते। लेकिन एक दिन हम स्टोरी में इतना ज्यादा मदहोश हो गए कि हमने टीचर का भी ध्यान नहीं रख पाए और हमारे पीटीआई सर आके पीछे से कहानी सुनने लगे। 5 मिनट सुनने के बाद वो खुद ही मदहोश हो गए और हमें डांटने की जगह साथ में बैठ के स्टोरी सुनने लगे और बीच में बोल पड़े। हमने एक साथ सबने उनका बाल पकड़ के बाहर की तरफ खींचा। ये कौन लोड़ू है जिसको रूल की नहीं पता। तो देखा सर थे, हमने कहा आई एम सॉरी सर। तो सर कहते हैं आई एम सॉरी टू, मुझे रूल की नहीं पता थी। लेकिन फिर सर को एकदम से रियलाइज हुआ कि वो क्यों सॉरी बोल रहे, वो तो टीचर हैं। तो चिल्लाने लगे कि तुम लोग ये गंदी चीजें पढ़ने के लिए स्कूल आते हो क्या, चलो प्रिंसिपल के पास। हमने कि सॉरी सर, पर इसी गंदगी में कुछ देर पहले आप सुअर बन के लौट रहे थे और क्लास में किसी की मां बहन एक करने से अच्छा है कि देवर भाभी को एक कर दे। और रही बात पढ़ाई की, तो आप तो करो ही मत। 2 कौड़ी के पीटीआई हो आप। अगर इतनी चिंता होती ना पढ़ाई की तो आज किसी क्लासरूम में होते, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं। अरे जाओ जाके लेफ्ट राइट लेफ्ट करो, ज्ञान की बातें नहीं। इतने डिमोटिवेट हुए कि कंप्लेन करने की जगह स्कूल छोड़ के चले गए। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि उनका भी कामा सूत्र से ज्यादा काम पे ध्यान था और घर में एक छोटा भाई भी था। अब इससे पहले कि ये स्टोरी सविता भाभी में छपे, घर पे रहने लगी। हाँ यार, हम सविता भाभी की कहानियों में ना बहुत ज्यादा घुस गए थे यार, और इससे ना हमारा इंटरेस्ट लड़कियों से शिफ्ट होके भाभियों पे चला गया था। हम साले सूखे सूखे से लौंडे बाल में जेल लगा के सुबह 5 बजे चौराहे पे भाभियों को बोल रहे होते थे कि बहुत सताई हुई सी लगती हो, एक मौका दे दो। पर एक बार मेरे एक दोस्त ने एक भाभी को बोला बहुत सताई हुई सी लगती हो, पर वो अपने पति से बहुत खुश थी। वो गुस्सा हो गई, कहते साले तू जितना पूरा है ना उतना मेरे पति का वो है। तुझे पूरा अंदर लेके दोबारा जन्म दे दूंगी, तब तेरे को समझ में आएगा कि भाभी माल समान नहीं मां समान होती है। थैंक यू गाइस।